तो भाई सारे भैया ने एक बार फिर से राम राम। एक बार फिर तो स्वागत है तारा सबके अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी टैग के ऊपर। जैसे कि मैंने भाई पिछली वीडियो में बताया था कि फॉरम के अंदर के चाहने वाला है। हम फॉरम की बात करें एचएससी के अंदर जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में। तो मेन साइट के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली से जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है एडवर्टाइज नंबर 3/2024 यानी एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मेन वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर आ जाओगा। आने के बाद आपको ये पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे भाई। एक तो आएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट का और एक आएगा न्यू कैंडिडेट का। अगर आपने रजिस्टर्ड कर रखा है भाई पहले से फॉर्म, या आप रजिस्टर्ड कर रखा है पहले से फॉर्म, तो आपको इस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। नहीं तो आपने करना है न्यू कैंडिडेट पे। मैं भाई फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक। यहाँ पर करने के बाद आपको कुछ टर्म कंडीशन दिखाई देंगे, इनको पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई। पढ़ने के बाद आपको करना है यस, उसके बाद करना प्रोसीड के ऊपर क्लिक। इतना करने के बाद यहाँ पे भरने सीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर। पूरी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। किसी भाई ने अगर अधूरी जानकारी है तो एक बार वीडियो देख ले, कुछ 2 से 4 मिनट का ही है वो। एक बार देखने के बाद आपके सारी डाउट क्लियर होने वाले भाई। ठीक, यहाँ पर आपने देने डी ग्रुप के जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो वाले। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेता हूँ और उसके बाद करना है क्लिक डिटेल, क्लिक रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर। यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट शो कर देगा जो आपने सीईटी के अंदर दिए था। उसके बाद करना है सेंड ओटीपी के ऊपर। ठीक है, सेंड ओटीपी के ऊपर करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आपने डालने हैं और उसके बाद मांगा जाएगा पासवर्ड चेंज का ऑप्शन। वो चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने ये पहले से करके रखी है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। इतना सब करने के बाद आपको आ जाना है मेन वेबसाइट के ऊपर। फिर अपने को करना है रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर, इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर अपने इतना करने के बाद अब जो हमने रजिस्टर्ड किया था ना, जो सीईटी वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उससे अपन यहाँ पर डालेंगे और जो पासवर्ड हमने बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। उसके बाद करना है लॉगिन। इतना करने के बाद आप जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद पूछा जाएगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब यहाँ पे आपको डालने जो रजिस्ट्रेशन आपकी आई थी ना, सीडी ग्रुप की जो रजिस्ट्रेशन आईडी थी वो वाली, और नीचे डालने ना अपने जो पासवर्ड बनाए वो बड़े ध्यानपूर्वक डालना है भाई। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। कैंडिडेट का डैशबोर्ड यहाँ पर आपको शो कर देगा, उसका नाम जो सीईटी के अंदर उसने दिया था, लास्ट टाइम आपने प्रोफाइल कब अपडेट करी थी वो भी आपने दिखा देगा, और लेटेस्ट फोटो आपने अपलोड कर लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इतना सब मैंने कर रखा था इसका पहले ही। उसके बाद चलेंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको देख, इस वाले ऑप्शन पे इस साइड देखना है आपको। मोबाइल में अगर नहीं दिखाए तो 3 डॉट के इस 3 डॉट के ऊपर मोबाइल में मिल जाएगी। इसके ऊपर जाके आपको डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। हालांकि मैं तो लैपटॉप में ही भर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको मोबाइल में मिलेगा डेस्कटॉप साइज। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा भाई। एक बाद आपने करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक। यहाँ पर आपको दिखाएगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल लगभग की कंप्लीट मिलेगी। यहाँ पर अगर नहीं है तो आप एक बार इसने खोल के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप हरियाणा के स्थायी निवासी हो, क्या आपके पास हरियाणा का प्रूफ भी है, तो आपको यस कर देना है। और यहाँ पे मांगा जाएगा डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल में आपको देना तहसीलदार, जिस जहाँ से भी आपने डोमिसाइल बनवाई है, तहसीलदार से बनवाई है, एडीसी से बनवाई, जहाँ से भी आपकी डोमिसाइल वेरीफाई है वो दे लेनी है यहाँ पर। उसके बाद देनी है जो आपकी हरियाणा डोमिसाइल थी वो कब बनी थी, कितनी तारीख में आपकी बन के पास हुई थी। ये नहीं है कि कितनी तारीख में बनवाई थी, वो नहीं, जिस दिन बन के आपके पास आई थी वो वाली डेट यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। और ये वाले ई दिशा नंबर आपने देने, ये चीज़ मैं एक बार क्लियर कर दूँ तारी, ये कौन से नंबर देने हुए हैं। ये जो नंबर है कई कैंडिडेट गलत देते हैं तो वो डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जो भी सर्टिफिकेट होती है ना आपकी, जो आप बनती है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर एक ये वाले जो नंबर आते हैं तो ई दिशा नंबर, ये वाले मेंशन करने भाई, ना कि ये वाले। कई कैंडिडेट ये वाले नंबर भी इसके अंदर मेंशन करते हैं। ये है एप्लीकेशन नंबर होता है। अभी ये पहले आते थे जब फैमिली आईडी के बिना पढ़ाया करते, जब आया करता ये सरल आईडी नंबर ये होती थी। लेकिन अब जो आईडी बनती है वो ई दिशा के नंबर से फाइंड होती है। तो ये वाली नंबर आप इसके अंदर आपने मेंशन कर लेना है। ठीक, इतना सब करने के बाद आपने साफ सुथरी पीडीएफ अपलोड करनी है। पीडीएफ अपलोड होने के बाद आप इसको
अपडेट कर सके हैं। उसके बाद कास्ट अपलोड करनी है, आपकी कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, SC OBC EWS जो भी आपने लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर लेनी है। बाकी एक बार टर्म कंडीशन आपने यहाँ पे भी दे रखी है नक्शा 23, अगर आपने पास लेटेस्ट नहीं बनी हुई है तो यहाँ पे भी तहसीलदार और पटवारी साइन करके ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सको जो भी आपकी कास्ट वाइज है। ठीक है, सेम आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, सेम आपने कब बनवाई थी। अब यहाँ पर आपने देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर मैंने ADC पर रखा था और जो डोमिसाइल के अंदर था वो तहसीलदार पर रखा था। तो ये चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूँ कि भाई जो हरियाणा डोमिसाइल है उसमें वेरीफाई करता है तहसीलदार। ठीक है, अपने हरियाणा के अंदर बात कर रहा हूँ भाई मैं, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, हांसी, हिसार, ठीक है, जहाँ पे फैमिली ID लीगल है उसके अंदर वेरीफाई करता है डोमिसाइल को अभी वेरीफाई करता है तहसीलदार। और जो SC ST बनती है वो बनती है ADC ऑफिस यानी फैमिली ID के डिपार्टमेंट से, ऑटो अप्रूवल जिसको बोलते हैं, यानी 1 से 1.5 घंटे में आपके पास SC OBC बैकवर्ड क्लास बन के आ जाती है। तो उनको जो अप्रूव करता है वो करता है फैमिली ID डिपार्टमेंट। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है भाई, और फैमिली ID का डिपार्टमेंट अलग है, हालांकि काम दोनों एक ही करते हैं, लेकिन इनको तहसीलदार वेरीफाई करता है, उनको करता है ADC। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। अगर आपके परिवार में भाई कोई सरकारी नौकरी है, दादा परदादा ताऊ वगैरह गवर्नमेंट जॉब में था तो यस कर लेना, तो नो कर लियो। उसके बाद आप PWD कैटेगरी से हो तो यस करना, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी आप सर्टिफिकेट वैलिडेट है तो यस कर लेना, आपके पास कौन सी ABC जो भी है आपके पास यहाँ पर मेंशन कर लेना। ठीक है, इश्यू अथॉरिटी उसकी कौन थी तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है, जैसे SC AWS में आपने अप्लाई किया है तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना। मैं एक बार समझाने के लिए आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अभी इसकी सर्टिफिकेट कैंडिडेट की मैं भेजी नहीं है इसने, खाली आपको समझाने के लिए एक बार अपलोड कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं एडिट कर लूँगा अपने हिसाब से। ठीक, इसके बाद आपने आ जाना आपको ये वाला ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा कि भाई आपके जो परिवार में आपकी जो पिछले साल की जो इनकम थी वो 1,80,000 से कम थी या ज़्यादा थी। ठीक, अगर कम है तो यस कर लेना है, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद अगर कम है तो अंडरटेकिंग का फार्म आपने अपलोड करना पड़ेगा। फार्म कैसा है कि जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट की फैमिली ID में इनकम कम है वो खुद से भी साइन करके अपलोड करवा सकता है। अगर किसी के घर में नौकरी नहीं है और उसकी इनकम गलती से ज़्यादा हो गई है तो वो भाई अपने रिपोर्ट नंबरदार, पटवारिया, तहसीलदार से तीनों में से एक कैंडिडेट से वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी यहाँ पर अपलोड कर सका है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, और छोटी छोटी बातें वो जरूरी होंगी भाई। आपके फादर की मृत्यु हुई है तो यस करे, अन्यथा नो कर दे, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे भाई। आप आइए, दोनों ऑप्शन अपने हिसाब से देख के आपको भर लेना है। NCC अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी नो करके आप तो तीसरा स्टेप अपने पास आता है एड्रेस का। अब कई भाई रह क्या करेंगे, एड्रेस में खाली अपना गांव का नाम लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, अपने करना। आपका अगर आपका गांव और डाकखाना एक है तो आप मेरी तरह VPO मेंशन कर सको हो। अगर आपका गांव और डाकखाना अलग अलग है तो यहाँ पे आपको विलेज, आपका गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस आपका जो डाकखाना लगता है वो, ये पूरी चीजें मेंशन करा करो फॉर्म में, ताकि आपका फॉर्म सही प्रकार सबमिट हो। बाकी सिटी लिख लेना आगे, सिटी जो आपकी सिटी है, स्टेट है, और डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, तहसील कौन सी लगती है तहसील मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आपका जो पिन कोड, एरिया का जो पिन कोड है वो मेंशन कर लेना है। अगर सेम एड्रेस पे आप रह रहे हो या फिर स्टडी वगैरह कहीं नहीं कर रहे बाहर पे, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपके ही एड्रेस पे चाहिए तो इसको आपको कर लेना टिक, यानी एज ए सेम एड्रेस पे। उसके बाद कर लेना सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। चौथे नंबर स्टेज पर खुलेगा अपने पास जो अपने क्वालिफिकेशन को इस हिसाब से कौन सी पोस्ट अपना अप्लाई करना है। तो मैं इसकी कर रहे हैं डिप्टी रेंजर की, तो मैं इसका सिलेक्ट कर लूंगा, एक तो डिप्टी रेंजर का। इसके लिए इसने पूछा है प्लस टू में अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप अपलोड कर सकते हो, उसके साथ 10वीं की मार्कशीट। तो ये चीजें आपको पूरी भरनी पड़ेंगी भाई, क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लेना। जो अभी आपकी पोस्ट वाइज जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो वो आप यहाँ पर मेंशन चेक करके आराम से भर सकते हो पूरी। इतना करने के बाद सेम वही प्रोसेस करना अपने 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, कौन कौन से सब्जेक्ट में लोग क्या करेंगे, जैसे H लिख दियो, E लिख दियो, ऐसा नहीं करना, आपको पूरा मेंशन करना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट उसके पास, सोशल साइंस, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट उसके पास पूरा मेंशन करना है। कौन से बोर्ड से गई थी, अब HBSC लिख दिया, कई HBSC भी लिख सको, लेकिन अगर आपके पास है तो पूरा नाम लिखना आपको बेस्ट रहता है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ठीक है। पासिंग आउट कब करी है, आपने पासिंग आउट डाल लेनी है यहाँ पर, कब उसकी पासिंग आउट है। रोल नंबर उसका मेंशन कर लेना, आपके पास जो उसके रोल नंबर है। सर्टिफिकेट नंबर, आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएंगे।
रिजल्ट कब आया था, 2 तारीखें मिलती है मार्कशीट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसके बाद अपना अपलोड करना है डेट ऑफ जो सर्टिफिकेट है आपकी 2022 में कब इश्यू हुई थी, तो पूरा प्रॉपर अच्छे से देख के वो चीज भी मेंशन यहाँ पर कर लेना। सीजीपी है, टोटल मार्क आप यहाँ पर डाल सकते हो, कितनी उसकी टोटल मार्क है, कितना उसका सीजीपी है। उसके बाद साफ सुथरी पीडीएफ यहाँ पर आपको अपलोड कर लेनी है। इतना सब करने के बाद आपसे अगर कोई क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यस करें, अन्यथा इसमें सभी में नो कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक कर दे। इसके बाद पूछा जाएगा अगर आपके पास कोई उचित एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो भाई सेव एंड नेक्स्ट कर दे। 6वां नंबर स्टेप आता है अपने पास इकोनॉमिक का, आपके पास दिखा देगा सामाजिक आर्थिक निशान, भैया आपने किस किस चीज के नंबर मिल रहे हैं जो आपने पिछले फार्म भरा। इसको 2.5 नंबर जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं भाई 1,80,000 से कम इनकम उसके। इतना सब करने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फोटो मांगी गई है, फोटो कह रहा है सीडी में जो फोटो सीटी में जो फोटो अपलोड कर रखी थी वो फोटो आपको साफ सुथरी यहाँ पर अपलोड मेंशन कर लेनी है। अब जिस भाई के पास सीईटी का साफ फोटो नहीं है तो क्या करता है, सीईटी रिजल्ट पे जाओ, यहाँ से आपको टू व्यू ये पहली साइड के ऊपर क्लिक कर लेना और इस कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सीटी के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद कैंडिडेट की 25/6/1994 इतने डालने के बाद जो नीचे कैप्चा दिखा रखा है ये वाला इसके अंदर फिर भी अप्लाई करना है फॉर्म। यहाँ से अब आ जाएगी इसकी ये वाली फोटो, ठीक है। ये वाली फोटो कैसे निकालनी है, अगर आप पीसी यूज कर रहे हो तो आपको विंडो के साथ एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन। अगर आप फोन से यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन भाई क्या करें, गवर्नमेंट ने मांग रखी तो चढ़ानी पड़ेगी। पीसी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेंट का ऑप्शन खोल लेना है और खोलने के बाद इसको करनी है यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इस चीज को आपको थोड़ा सा क्रूप कर लेना है। यहाँ पे जो सीटी के अंदर दे रखी थी ये वाली फोटो, तो मैं जो ये फोटो है इसकी यहाँ से कैंडिडेट की क्रूप कर लेता हूँ, यानी इसको काट लेता हूँ और कंट्रोलर्स के साथ इसकी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक, ये फोटो थोड़ी धुंधली है, ठीक, थोड़ी धुंधली ब्लर सी फोटो है। इस टाइप की फोटो आप अपलोड करो तो उसका रिजेक्ट हो जाए फॉर्म। लेकिन इसमें साफ करने का भी ऑप्शन है अपने पास। गूगल पे जाना, यहाँ पे लिखना इमेज इमेज इनहेंसर आप यहाँ पे लिखना है। सबसे ऊपर जो वाली वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक कर लेना आपने। क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज यहाँ पे क्लिक करना है। जो आपके पास फोटो आपने ली थी वो सिलेक्ट करना है इसके अंदर। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ एक 2 सेकंड का हो सकता है आपके नेटवर्क के ऊपर 1-2 मिनट ले ले, आपकी क्वालिटी यहाँ पर शो करवा देगा कितनी साफ फोटो इसने बना दी। देखो भाई दिन रात का फर्क कर दिया फोटो में बंदे ने। ये सारी चीज होने के बाद इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा आपको अच्छे से करके फिर अपलोड करनी है। फोटो अपने अपलोड कर ली, वैसे क्या करते हैं सिग्नेचर अपलोड, ठीक है। दोनों चीज अपलोड करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेकर आपको सामने दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद करना 7 प्रोसीड के ऊपर। 7 स्टेज कंप्लीट होने के बाद ये दिखाएगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करे हैं। अगर इतना फॉर्म सही है आपका तो कंफर्म सेव प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा सिलेक्ट, आपने जो पोस्ट का नाम भरा है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा ऐड करना चाहते हो आप एजुकेशन के हिसाब से तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक। तो मैं खाली एक ही ऐड करनी है तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। और नीचे करने के बाद आपसे अगर आपको ऐड करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो इसको कंफर्म करके अगर आपके पास ओके है तो इसको करना फाइनल सबमिट, ठीक। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट दिखा देगा कि आपने जो डिटेल भरी वो सही है नहीं है, वो आपको चेक कर लेनी है। इतना सब करने के बाद नीचे आपको सेल्फ डिक्लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर टिक कर लेना है और प्रिंट के ऑप्शन पे प्रिंट करके इस पे पास साइन अपलोड करके आपको मेंशन कर देना है। तो ये आपका होता है पूरा फॉर्म कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं आपको। बाकी अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके लिए भविष्य में उचित से उचित फॉर्म आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उम्मीद लाइक कर दियो, शेयर कर दियो सभी साथियों के पास ताकि किसी का गलत फॉर्म ना भरा जाए। मिलांगा एक और वीडियो में भाई सब ने, जब तक के लिए सारा भाई अपनी राम राम भाई।